बहुत सारी औषधियों के विषय में हमने आपको बताया और आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आपने बहुत सुना है, देखा है, जाना है और जीवन में काफ़ी आजमाया है। इसके परिचय के विषय में, हालांकि इसका जो पौधा है इसको देख करके आप बेशक इसको पहचान ना पाए, परंतु जब आप इसके कंद को देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको पहचान जाएंगे। यह है आलू, जिसको आप पोटैटो या आलू के नाम से जानते हैं, और इसका बॉटनिकल नाम है सोलेनम ट्यूबरोसस की जो प्रजाति है। यह जो पोटैटो है, आलू जो है, वह पूरे देश में नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर प्रयोग किया जाता है। यदि खाद्यान्न के रूप में देखा जाए तो पूरे विश्व के अंदर जो समानता के साथ सेवन किया जाता है उसको हम इस आलू के रूप में पहचान सकते हैं। यह आप देख रहे हैं जिस खेत में मैं बैठा हूँ, यह आलू का खेत है। वास्तव में आलू का नाम सुनते ही आपके मन के अंदर चित्र विचित्र बातें आ जाती हैं। फिर मैंने आलू के संदर्भ में काफ़ी अध्ययन किया, क्या वास्तव में आलू हमारे लिए सेवनीय है या असेवनीय है। तो हमने पाया, हालांकि आलू ये हमारे देश का मूल पौधा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका, इसके मूल उत्पत्ति स्थान अमेरिका है, या दूसरे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दूसरे देशों में ये पैदा हुआ, अमेरिका की जगह दूसरे कंट्रियों को मानते हैं। परंतु यह निर्विवाद रूप से इसका जो ऐतिहासिक वृत्त है वो ऐसा माना जाता है कि जो आलू है, आलू की जो उत्पत्ति भूमि है वह भारतवर्ष नहीं है, परंतु आज भारत देश के अंदर एक बहुत बड़ा विभाग इस आलू के लिए कार्य करता है और बहुत सारी संस्थाएं और संगठन भी आलू की प्रजातियों को विकसित करने के लिए, इनको बहुत विभिन्न प्रजातियों और इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो हालांकि आलू को लेकर के बहुत सारी हमारे मन के अंदर पूर्वाग्रह और भ्रांत अवधारणाएं भी हैं, तो कुछ हम लोग इसको लेकर के ज़्यादा विश्वास में भी हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं इस आलू के संदर्भ में। परंतु आलू के विषय में बात करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। आलू जो मुझे लगता है, जो मैंने अध्ययन किया है और जो चिंतन किया है, उसके आधार पर ये कह सकता हूँ कि आलू जो है वह इतना दोषयुक्त नहीं है, अत्यंत गुणहीन पदार्थ आलू नहीं है। फिर भी हम बहुत सारे रोगों में, विशेष करके जो आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जब बात आती है आलू की, तो सबसे पहले हम पथ्य और अपथ्य में आलू को अपथ्य हम मानते हैं, वायुकारक मानते हैं और विभिन्न रोगों में असेवनीय मानते हैं। यह सत्य है कि आयुर्वेद के अंदर इसको कफकारक माना गया है, मल को बढ़ाने वाला माना गया है। फिर भी विभिन्न स्थितियों में, हालांकि जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम है या इस तरह की कोई परेशानी होती है, या प्रोटीन वगैरह की ज़्यादा मात्रा की जैसे जिसमें ज़रूरत ना होती है, दालें वगैरह जब बंद कराई जाती है, तो जब स्टार्च की मात्रा शरीर में आवश्यकता होती है, तो कई बार एलोपैथिक में भी आलू के सेवन के लिए वो उनको प्रेरित करते हैं। परंतु जो हमने अध्ययन किया और जो हमने पाया, ये वास्तव में यह आलू इतना गुणहीन नहीं है। आलू को बिगाड़ा है उसके संग ने। जिस तरह से एक दुर्गुणी व्यक्ति के साथ रह करके आदमी गुणवान कभी नहीं रह सकता, इसी तरह से जो आलू है, आलू को जिस तरह से हम तल करके भून करके हम लेते हैं, उससे क्या है कि जो तेल की जो मात्रा है, आलू बहुत ही अवशोषण करता है। तो जो तला हुआ आलू है, जो भुना हुआ आलू है, फिर आपके लिए पॉइजन का काम करता है। इसीलिए कभी भी आलू को तल करके, भून करके, और मुझे तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज के हमारे विशेष करके युवा वर्ग से और बच्चों से, जो आज बहुत तरह के जो चिप्स और दूसरी जो आलू की जो तली हुई चीज़ें बाज़ार में मिल रही हैं, उससे हमें ज़रूर बचना चाहिए। नाम हम बहुत सुंदर सुंदर रख देते हैं, अंकल चिप्स और दूसरे चिप्स। आपके अंकल आपके अहितैषी नहीं हो सकते हैं, कभी आपके लिए अहितकर चीज़ के लिए कभी आपको प्रेरित नहीं कर सकते हैं। परंतु ये जो
तली हुई जो चीज़ हैं, जो इस तरह के जो तली हुई जो आलू और उससे बने हुए चिप्स और दूसरे पदार्थ हैं, वो आपके लिए अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च हो चुका है कि इस तरह से आलू को तल भुन करके खाया जाता है तो कैंसर होने की पूरी संभावना रहती है। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको आलू को तल करके खाते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की इंडाइजेशन और गैस्ट्रिक ट्रबल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो जब इतने सारे इसके अंदर हानि होने की संभावना है तो क्या हम आलू का सेवन न करें? पर मैं कहता हूँ कि आज भी खाद्यान्न के रूप में जहाँ अन्न का अभाव है, जहाँ अन्न की कमी है, जिस देश में कभी अकाल पड़े तो आलू मात्र एक ऐसा साधन है कि जिसको सेवन करके पूरा मानव रह सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आलू वह भोज्य पदार्थ है, उसके अंदर वह सामर्थ्य है कि वह आलू जो है आपके जीवन को चला सकता है। तो वो पूरी तरह से गुणहीन कैसे हो सकता है? परंतु यही है कि आलू को कभी हमने स्वतंत्र रूप से इस आलू के गुण को समझने का प्रयत्न नहीं किया। आलू हमें कभी उबले अच्छे ना लगे, आलू कभी भुने हमें अच्छे ना लगे। आप देखेंगे आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आलू की खेती हम सबको पता है, चाहे वह गंगोत्री और गोमुख की ऊंचाइयों से भी ऊपर की बात हो, बद्रीनाथ से ऊपर माना जो हमारा अंतिम गांव है वहाँ की बात हो, वहाँ भी आलू की खेती होती है। चाहे वो दक्षिण का सुदूर प्रांत हो, चाहे वो हिमाचल या पंजाब हो, कहीं पर भी हो, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो, चाहे वह सर्दी वाला क्षेत्र हो, चाहे वो बंगाल का, मैंने देखा मेदिनीपुर और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा आलू की पैदावार हमारे देश में की जाती है।